आज उर्दू मीडिया सेंटर में बुलाई गई सब पत्रकार परिषदों में आए हुए सब पत्रकारों का वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सबको जय भीम, जय वंचित। दोस्तों, आज वंचित बहुजन आघाड़ी के मालेगांव बाह्य के उम्मीदवार सम्मान्य किरण भाऊजी मगरे ये मालेगांव बाह्य से अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो जो ये मालेगांव आउटर के जो 40-45 हजार जो मुस्लिम वोटर है, वो वोटर को हमें अपील करना चाहते हैं कि वोट किसको दो, किसको ना दो और वोट क्यों दो। इसके लिए हमने आज मीडिया हाउस में पत्रकार परिषद बुलाई है। तो अपने उम्मीदवार किरण भाई मगरे ये आपसे अगली बात करेंगे। सबको सलाम वालेकुम। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का मालेगांव बाह्य का उम्मीदवार किरण नानाजी मगरे। ये पत्रकार परिषद इसलिए अपन ने बुलाई गई क्योंकि जो इलेक्शन का परेड चालू है उसमें कोई उम्मीदवार सिंधेगढ़ से खड़ा है, कोई अपक्ष खड़े है, कोई ठाकरेगढ़ से खड़े है। ऐसे जो भी उम्मीदवार है वो इनके बारे में भी अपन को चर्चा करने के लिए अपन ने प्रेस मीटिंग बुलाई है। क्योंकि जो महाराष्ट्र का माहौल, मालेगांव का माहौल, वो सबके विषय में अपने को वो चर्चा करने की है। चर्चा ऐसे करने की क्योंकि आज तक कोई उम्मीदवार 5 साल में अपने तरफ कोई आता नहीं, और इलेक्शन आया तो सब उम्मीदवार मोहल्ले में या बस्ती में आते हैं, मगर जब चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद कोई अपनी तरफ आता भी नहीं और देखता भी नहीं। मैं ये सब आवाम को ये कहना चाहता हूं क्योंकि 5 साल में वो लोग अपने तरफ आते नहीं, अपना घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करते। वो लोग आपके वोट लेके आपका काम कैसे करेंगे। और आज तक जो भी उम्मीदवार है, बंधु काका बोलो, दादा भूसे जी बोलो या आदव हीरे जी बोलो, ये सब उम्मीदवार ये भाजपा के उम्मीदवार है। आज फिर अपनी जो आवाम की दिशा भूल हो रही है। मैं सब आवाम को यह कहना चाहता हूं कि आपने को भाजपा को हराना है, और क्यों हराना है मैं वो भी कहना चाहता हूं। और यह बात जैसे कांग्रेस के जैसे लोकसभा में जो उम्मीदवार दिया था, बड़े बहुमत से कांग्रेस को अपन ने जिताया था, क्योंकि उसके सामने भाजपा था। भाजपा को हराने के लिए पूरे मालेगांव के सब आवाम ने इतनी बड़ी मेहनत की कि ये पूरे महाराष्ट्र का नहीं तो हिंदुस्तान का नक्शा अपन ने बदल दिया। क्योंकि पूरी कांग्रेस की एक तरफा वोट भाजपा को हराने में लगी थी, और अपन ने भाजपा को उस टाइम भी हराया था। और अभी बंधु काका बोलो, आदव हीरे जी बोलो और दादा भूसे जी बोलो, ये सब लोग भाजपा के लोग हैं। और अपनी जो आवाम है वो अपने मोहल्ले में, अपने मालेगांव में बड़ी संख्या के साथ उनको लेके, वो भाड़े से बोलो या कैसे बोलो, 2 नंबर की बात है। मगर मुद्दा है अपना, जो लोग 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में अपने तक पहुंच नहीं पाए। आज जो मोहल्ले में मैं जाता हूं, वो मोहल्ले में ना रास्ते का काम हुआ है, ना बिजली का काम हुआ है, ना ही कोई घर का काम हुआ है, ना घरकुल का काम हुआ है। आज की कंडीशन ऐसी है वहां पे कि चलने को भी रोड नहीं है। ना वो गटर की इतनी बास आती है, दरेगांव में देखा मैंने जाने में देखा, मैंने रमजानपुरी में देखा। ऐसी बुरी कंडीशन की आज के फिलहाल इसमें रोड का भी काम नहीं हुआ है। मगर जो अपनी आवाम है, ये सब सुनने में और देखने में बहुत बुरा लगता है कि अपनी जो आवाम है
वो फॉर्म भरने के टाइम पे इतनी तेजाब के साथ में उनके साथ में आए, वो भाड़े से बोलो या कोई चीज से बोलो, मगर मैं ये कहना चाहता हूं मेरी सब आवाम से कि जो उम्मीदवार है उनके जो घर के लोग हैं, जैसे उनकी बहन बोलो, उनकी बीवी बोलो, उनकी चाची बोलो, उनकी भतीजी बोलो, कोई भी, उनके घर के लोग अपने इधर आते क्या वोट लेने मांगने आते क्या? नहीं आते, मगर अपने जो लोग हैं वो उनके तरफ चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत बुरा बुरा आने वाला है, क्योंकि इस बार भाजपा के हाथ में सत्ता चली गई तो संविधान किसके साथ छेड़छानी होगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मेरे सब आवाम से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार अपने को भाजपा को हराना है, मतलब ये तीनों को हराना है, और अपनी जो आवाम है इनको एक भी वोट ना दे, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद ये इनका रंग अपने को दिखाएंगे। पिछली बार रमजान महीने में, ईद के टाइम पे जो जानवर पकड़े गए, जो इन लोगों ने पकड़े। दूसरी चीज, 2001-2 में जो दंगल हुई थी उसमें भी बहुत सारे मुसलमानों भाई को बहुत सारी तकलीफें हुई थी, सबका घर उजाड़ा गया था। उस टाइम से तो आज टाइम से और राजकारण चालू है। अपना जो वोट और अपनी जो मेहनत है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये लोग मांगने आते हैं। ये सब नजरिया आप देख लीजिए और समझ लीजिए पहले, और आज वापस आप भाजपा को चुनना लाएंगे, वापस भाजपा को चुनेंगे तो आने वाला वक्त ये आवाम के लिए बहुत सारी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आज की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में मस्जिदें गिराई जा रही, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और ये सब भाजपा और आरएसएस कर रहे हैं। और ये जो सब लोग हैं इनकी पीछे की तुम हिस्ट्री निकालेंगे तो ये सब भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं। और आप ये सब ध्यान में रखते हुए मेरी सब आवाम को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज वापस अपने को जितना है तो भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। जैसे लोकसभा में अपने को भाजपा को हराया, वैसे ही आज पूरी ताकत से फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेके सिलेंडर को 20 तारीख को वोट डालिए, क्योंकि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का मालेगांव का उम्मीदवार कहने के नाते मैं एक शेतकरी का लड़का हूं। मेरा बाप ना कोई आमदार खासदार ना मंत्री है, मैं एक शेतकरी का पुत्र हूं, मैं आपका बच्चा हूं। मैं आप तक पहुंच सकता हूं क्या नहीं पहुंच सकता है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मतदार संघ है, इसमें 80-90 खेड़े आते हैं, वो खेड़े में मैं जा चुका हूं, अच्छा सा रिस्पॉन्स है। शेतकरी लोग जो गरीब आवाम है वो मेरे साथ में है, मगर सब टारगेट अभी अपने लोगों पे, अपने आवाम के ऊपर है। मगर अपने आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, अपने को भाजपा को हराना है तो अपने को सब साथ में आके, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में आके, श्रद्धेय आदरणीय बाला साहब आंबेडकर के साथ में आके अपने को ये चुनाव जीतना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, और आरक्षणवादी जो लोग हैं उनको खत्म करना है। और अपन ये आरक्षणवादी जो लोग हैं भाजपा के लोग हैं, आरक्षण विरोधी, ये विरोधी लोगों को अपने को खत्म करना है। और 20 तारीख को फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेके बटन नंबर 4 पे, गैस सिलेंडर पे किरण नानाजी मगरे ये बटन को दबा के वंचित बहुजन आघाड़ी को, आवाम को चुन के लाना है, क्योंकि आवाम ही है वो खुद चुनेगी अपना नेता कौन है। आवाम को खुद को चुनना है कि अपने को चुन के आना है कि गिरना है, क्योंकि जब मैं हारूंगा तो या की आवाम हारेगी, या का शेतकरी हारेगा, या का युवा हारेगा।
और आपण मैच जीत गया तो या की आवाम जीतेगी, या का शेतकरी जीतेगा, या का युवा जीतेगा? वंचित बहुजन आघाड़ी मालेगांव तालुका सदर हूँ। मेरा नाम शशिकांत पवार है और मेरे साथ जिला महासचिव संजय जगताप और मेरे मालेगांव तालुके के पूरी टीम, ये हम किरण मगरे के साथ आज वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार के हेतु से हम पूरे मालेगांव तालुके के सब खेड़े पाड़े सब घूम के आज पोलिंग बूथ का सब काम कर रहे हैं। अभी तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट मुस्लिम लोगों ने क्यों देना होना, क्योंकि तुम्हारे लिए कांग्रेस ने अभी तक अपने पूरे बाप दादाओं ने 70 साल से अपन कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट दे रहे हैं। बाकी कांग्रेस राष्ट्रवादी ने अपने को दिया क्या है और अपने लिए लड़ी क्या है? तो वंचित बहुजन आघाड़ी तरह बाला साहब आम्बेडकर ने नबी के नाम पे एक कायदा बनाया है। वो कायदा बनाया है, वो कायदा का मतलब क्या है? जो दलित लोगों आदिवासी लोगों के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट लगाया है, जो हमारे लिए जो सुरक्षा कवच है, वैसे बाला साहब आम्बेडकर ने एक कवच बनाया है मुस्लिम लोगों के लिए। तो उसमें जो मॉल मीटिंग होता है, जो खेड़े पाड़े में धंधे पे लोग जाते हैं, जो उनके ऊपर राम के नाम पे गो मास के नाम पे ऐसे लोग मारते हैं अपने लोगों पे, कई गो मॉल मीटिंग होती है। तो इन लोगों को ऐसे होने नहीं होना, और मुस्लिम लोगों की सुरक्षा होना, इसके लिए बाला साहब आम्बेडकर ने कायदा बनाया है। उसका नाम, वो कायदे को खाली वो कायदा बनाना है, वो कायदे पे नाम दे ले, नबी का नाम दे ले। नबी का नाम दिया था 2000, अभी आने वाले 2023 में वो कायदा बना के बाला साहब ने संविधान विधानसभा में माना था। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार न होने के कारण सब मुस्लिम एमएलए को बोला था साहब ने, जैसे मालेगांव के मुफ्ती साहब है, फारूक शाह है, ऐसे सबको बोला था कि मैंने ये कायदा बनाया मुस्लिम लोगों के लिए, ये तुम लोग पास करके दो। तो इन लोगों ने, उनके जो लीडर है, उन लीडरों ने वो कायदा रखा नहीं, तो ये पास हुआ नहीं है। तो आने वाले इलेक्शन में जो अपन अभी आ रहा इलेक्शन में जो आपने उम्मीदवार चुन के आ गए, तो ये नबी के नाम का कायदा बनेगा और सब मुसलमान लोगों को, सबको ये सुरक्षा कवच मिलने वाली है। इसके लिए अपन, हम किरण नाना मगरे वोट मांग रहा तुमसे। दूसरी बात, जो पिछले साल जो दंगल हुई पूरी महाराष्ट्र के अंदर, टेटस के नाम पे इसके टीपू सुल्तान के टेटस के नाम पे बहुत जगह दंगल हुई, बड़ी बड़ी दंगल होने के बाद जगह जगह पे निर्दर्शने चालू हुए, मुस्लिम लोगों को मारपीट हो रहा था। तभी बाला साहब आम्बेडकर ने औरंगाबाद में आके औरंगजेब के कब्र पर फूल चढ़ाए, चादर चढ़ाई, पूरे महाराष्ट्र की दंगल खत्म कर दी। अपने को नेता कैसे होना, जो अपनी अपनी बात रखने होना, उसको डरने होना, सरकार ऐसा नेता होना। इसके लिए अपन किरण नानाजी मगरे को उम्मीदवारी दे रहे, उसके लिए हम हमारे पास वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, ये मालेगांव के इलेक्शन है, मालेगांव का वोटर का मुद्दा है, जो हमारे उम्मीदवार ने दिया नहीं है। अभी सामान्य रुग्णालय बनाए, तो खाट का उद्घाटन दवाखाना बनाए, उसमें एक ही मुसलमान औरत को डिलीवरी होती नहीं है, वो तो बोल के वो साइड में। तो वो मुद्दा वो लोग तुम्हारे पास वोट मांगने आते हैं, तुम वोट देते कैसे हो? तुम लोग को यही समझने होना, जो मंत्री साहब जो इधर के जो आउटर के जो मुसलमान औरत है, उसको वो साइड में डिलीवरी होने के लिए रोका जाता है, और तुम, वो लोग तुम्हारे पास वोट मांगने आते हैं, तो उन लोगों को हकलने होना, तुम लोगों ने भगाने होना तुम लोगों ने। क्योंकि आधा हीरे हो या बंडूका का बच्चा हो, मेरा उनको यही कहना है कि जिस दिन दादा भुसे ने जो मुस्लिम औरत को वहां से डिलीवरी से हटा दिया, इधर भगा दिया है, तो इन लोगों का भी काम था वोट पे आने का। वैसे मुस्लिम समाज के लीडर लोगों ने किया था, जो शिवाजी पुतले के पास धरना किया था, इसे बहुत बड़े धरना किया था, तो इनका भी काम था कि हम मंत्री साहब ने जो ये किया ना, तो हम तुम्हारे तरफ से हो। इन लोगों ने, किसी ने तुम्हारी बाजू मांगी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है काम। जाने के अंदर दवाखाना था, वो रमजानपुरा में था, वो दवाखाना नदी के वो पार गया है। रमजानपुरा पुलिस स्टेशन था, वो पुलिस स्टेशन रमजानपुरा में था, वो रमजानपुरा में से हटा के वो पुलिस स्टेशन ज्ञानी के वो पार थे। यानी ऐसे बहुत से मुद्दे, जातिवादी मुद्दे। तो इन लोगों तुम्हारे पास वोट मांगने आते हैं, तो सब मुस्लिम समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम इन लोगों को ये सबक सिखाओ कि हमारे औरत को वो साइड में डिलीवरी होने नहीं दे रहे तुम लोग, वहां हमको धुलिया जाना पड़ रहा है। और हमारा पूरी रमजानपुरा के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि तुम्हारा जो दवाखाना था वो डायरेक्ट नदी के वो पार, नदी पे गया है, और जो पुलिस स्टेशन था रमजानपुरा के अंदर, वो भी पुलिस स्टेशन रोड के ये पार हो गया है। तो ऐसे जातिवादी आमदारों को, ये जातिवादी उम्मीदवारों को तुम वोट कैसे देंगे? तो इसके लिए अपन, उसके लिए सक्षम पर्याय हमने रखा है कि किरण नानाजी मगरे, ये जो है उम्मीदवार, ये बाला साहब आम्बेडकर, जो अपन आज तक जो जिंदा है, आज तक जो अपन स्वाभिमानी से बोल सकते हैं, प्रेस वाले प्रेस का मुलाकात ले सकते हैं, ये खाली बाला साहब आम्बेडकर और
श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर के, इनके वजह से। इसके लिए हम गुजारिश है, आप अपनी मुस्लिम वोट को आज से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि मुस्लिम वोट हमको लेने में चाहिए। बराबर है, अभी आपने कितने मुद्दे गिनाए जो उस तरफ गए मुस्लिमों के आपका छीन कर ले, बराबर है। तो जब उस तरफ जा रहा था तो आप लोग कहाँ थे? तो अभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भी मुस्लिम का वोट लेने के लिए? हाँ रुको ना, हाँ बराबर है, बराबर। जिस दिन ये हुआ हमने भी एक निवेदन वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हमने भी कलेक्टर को दिया था कि ये दवाखाना किसी का एक समाज का नहीं है, ये दवाखाना गवर्नमेंट का दवाखाना है, इसमें सब लोग आने होना, वो दलित हो या चाहे मुस्लिम हो चाहे आदिवासी हो, ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये गवर्नमेंट देती है। जैसे हम लोग कुछ कोरोना के टाइम में सब दवाखाने तो मुस्लिम समाज के डॉक्टर के खुले थे, तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? तब क्यों मंत्री साहब ने बोला नहीं कि हिंदू लोगों ने उधर जाने नहीं होना, उधर आने नहीं होना, ऐसा क्यों नहीं किया? फिर तो हमने भी निवेदन दिया था कि ये सब लोगों को दवाखाने में सहभाग लेना होना, बाकी मंत्रिमंडल है, मंत्री है, वो कुछ भी कर सकता है, आवाम का भी एक काम है कि अभी आवाम ने क्या करने होना। आप लोगों ने इतनी अभी आखिरी इस तरीके का तो आपका ऑर्डर में रमजान पूरे इलाका जैसे जहाँ मुस्लिम आबादी है, इस तरीके का आप लोगों तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कितनी जल्दी लोगों तक ये सरकारी बात पहुंचाएंगे? अभी कल श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर आए थे, हमारे प्रचार कार्य चालू है, रमजानपुरा में 3-4 मीटिंग ले, कॉर्नर मीटिंग ले हमने। और रही बात लोगों को, जैसे अपन नांदगांव लोकसभा बोलते, नांदगांव विधानसभा बोलते भयमुक्त, वैसे मालेगांव भयमुक्त हो जाए। लोगों को जहाँ उम्मीदवार हमारे कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां से लोग उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो ये कहाँ ना कहाँ रुक नहीं होना। कल की सभा थी हमारी, वो टाइम में भी हर दलित वार्ड के अंदर ये लोग तीनों पार्टी के लोग आए, दलित समाज को कहा रुकाना चाहा, दिन भर बैठाया, 200 रुपये रोज के नाम पे दिन भर बैठा लिया। हमारे कई ग्रामीण से गाड़ियां आए थे, वो गाड़ियां वहां के वहां रुका लिया। ऐसी बहुत सी चीज हो रही है यहाँ पे मालेगांव में भी, यानी कोई सर्व सामान्य आदमी इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ ही नहीं सकता, ऐसा उनका दावा है। मैं पहले भी मैंने बोला कि मैं मालेगांव में हर कोपरे कोपरे में पहुंच चुका हूं कि किरण मगरे हे वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार है। मैं सिर्फ प्रेस मीटिंग इसलिए अपन ने बुलाई है कि मैं अभी किसी के पास जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं मुझे मालूम नहीं, मगर ये आवाम का भी काम है अच्छा और बुरा देख के सबकी हिस्ट्री देख लेना पहले, क्योंकि उम्मीदवार है चाल चलन से भी अच्छा हो, उम्मीदवार है सब लोग का हित चिंतक हो, उम्मीदवार है सब जात धर्मों को लेके चले, ऐसा उम्मीदवार देखिए। और ऐसा ये तीनों में नहीं है। अदो हीरे की मैं बात कर रहा हूं, वो कभी किसी को मिलते ही नहीं। दूसरी चीज, आज बात करने का ऐसा मौका है, पहले ये बात अपन कर सकते थे मगर यह मौका मिला नहीं, और मौका अपने को चाहिए बोलने का, तो अपना उम्मीदवार अपन चुन के लाएंगे तब ये बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि देखो एमईजी कॉलेज, केबीएस कॉलेज बहुत बड़ी कॉलेज है, उसमें मुस्लिम लेडीज लोगों का कभी एडमिशन नहीं होता है वहां पे। दूसरी चीज, आदो हीरे जी का बात करें, अभी उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे सबको फ्री में नौकरी बांट रहे, नौकरी दे रहे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर वो नौकरी देते हुए वो पगार कब चालू कर रहे हैं उनको पूछो आप, क्योंकि वो पहले ही 10-10, 12-12 साल से लोग उनके पास है, उनको पगार ही नहीं अभी तक। जब ये लोग परमानेंट हो गए, इनको नौकरी देंगे तो पगार कब चालू होगा। दूसरी चीज ऐसी है, भूषण साहब के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो भूषण साहब ने अभी तक कोई ही मुस्लिम लोगों का काम किया नहीं। अभी तक तुम रमजानपुरा जाने में जाएंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे बहुत सारे रास्ते ऐसे कि अभी तक बड़े बड़े खड्डे, वहां पे बिजली जो बिजली है उनको सरकारी इसको प्राइवेट लोगों को बेच दी। लूम कारखाने के कितने बड़े मसले हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन आज की प्रेस मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई कि मैं ग्रामीण भाग में और अपने आउटर के एरिया में हर जगह पे पहुंच चुका हूं। सिर्फ आवाम को यह दरखास्त करना चाहता हूं कि किसी के बहकाव में मत आइए, किसी को 200, 300, 500 गोश इसके बहकाव में मत आइए। पैसा किसी से लेते हुए ना लेते हुए वो बात अलग है, पैसा लो, मैं तो बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे पैसे तुम लो, उनसे क्या लेना है लो, मगर वोट जिसका चरित्र अच्छा हो
वो इंसान है, ये इंसान के नाम पे हैवानी आपको मालूम है? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये देखिए मेरे पास ये देखो, बंडू काका, दादा भूसे जी और गायकवाड़ साहब है अपने, सुनील आबा गायकवाड़, ये लड्डू खा रहे देखो। हाँ, कहीं भी हो तो लड्डू तो खा रहे ना, लड्डू बहुत जरूरी है। ये अभी का हो या कभी का हो, इलेक्शन जो भी चुन के आएंगे वो तीनों एक ही हो जाने वाले। आदव हीरे की बात की, जो उनकी पूरी फैमिली भाजपा का काम कर रही है। दूसरी चीज, बंडू काका जी अपन बात करेंगे तो बंडू काका पहले मांग रहा था शिवसेना से टिकट, वो दिल्ली में जाके संजय राउत को भी मिल के आए। दूसरी चीज, वो बच्चू कडू पास भी चले गए, उन्होंने भी उनको टिकट नहीं दिया। उनके बाद तो बाला साहब आम्बेडकर के पास भी चले गए 3 बार, उन्होंने तो उनको टिकट नहीं दिया। देखो, कोई उम्मीदवार को, कोई नेता को कोई टिकट नहीं दे रहा, तीन चार जगह पे उनको कोई पक्ष ने टिकट नहीं दिया, तो समझ लेना उनका रिकॉर्ड कैसे होगा। आप आवाम और मैं प्रेस वालों से दरखास्त करना चाहता हूं, ज्यादा कोई बात इशारे में है और कोई बात समझ लीजिए कि कोई पार्टी, लोकल भी पार्टी उनको टिकट नहीं दे पा रही, बच्चों को जैसी पार्टी भी उनको टिकट नहीं दे पा रही, तो उनकी क्या कंडीशन है और बाहर उनका क्या रिकॉर्ड होगा, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं सब प्रेस वालों से भी ये कहना चाहता हूं और मालेगांव की सब आवाम को, सब जनता को ये कहना चाहता हूं, मैं एक शेतकरी का बच्चा के नाते, मैं युवा के नाते बहुत सारा बदलाव लाना चाहता हूं। सिर्फ मैं एक युवा इतनी ताकत लगा के इतने लोगों के खिलाफ मैं बोलने की हिम्मत रखता हूं, तो आप सब मेरे साथ में आएंगे, रहेंगे, तो कुछ ना कुछ इस मालेगांव का इतिहास अपन बदल सकते हैं और कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसलिए मैं सब आवाम को ये कहना चाहता हूँ, मेरे से कुछ गलती भी हो चुकी होगी, मैं किसी को मिला भी नहीं होगा, तो मैं मेरे आवाम को मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरी माँ को, मेरे बहनों से मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे भाई से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं किसी के पास जा नहीं पाया हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मतदार संघ है। और मैंने आपको पहले बोला कि मेरे घर में कोई पॉलिटिशियन आदमी नहीं, मैं एक शेतकरी का बच्चा हूँ, कोई नाराजगी होगी तो भूल जाइए। और मैं किसी के पास आया नहीं आया, गुस्सा छोड़ के, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के 20 तारीख को सिलेंडर को अनुक्रमांक 4 पे वोटिंग करके एक युवा को, या कि शेतकरी को, या कि आवाम को जिता के और भाजपा जैसी सरकार को हरा के वापस एक बार एक युवाओं की सरकार, मुस्लिम की सरकार, दलितों की सरकार और आदिवासी की सरकार लाइए। इतना कह के मैं आज रुक जाता हूँ। शुक्रिया।